नाउ रिसेंटली इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बहुत ही मैं कहूँगा अनयूजुअल इवेंट हुआ। इजराइल के मिनिस्टर ने क्लेम किया कि नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ये एक सीक्रेट मीटिंग करके आए हैं सऊदी अरेबिया में। और यहाँ पर ये अकेले नहीं थे, इनके साथ मोसाद के भी चीफ थे और ये दोनों मिले मोहम्मद बिन सलमान से। अब जैसे ही सऊदी अरेबिया ने ये जो रिपोर्ट्स हैं सुनी, उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगेन ये जो इवेंट है, इसका काफ़ी बड़ा मैं कहूँगा एक इम्पैक्ट पड़ता है पूरे रीजन पर, पूरे मिडिल ईस्ट पर। यहाँ पर आप देखोगे एजुकेशन मिनिस्टर जो है इजराइल के योआव गैलेंट, इन्होंने ये कंफर्म किया अपनी साइड से। ये भी एक मिनिस्टर हैं नेतन्याहू के, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी अरेबिया गए, वहाँ पर इनकी मीटिंग हुई है मोहम्मद बिन सलमान से और यहाँ पर मोसाद के चीफ भी शामिल थे। और कुछ और आप आर्टिकल्स आप अगर पढ़ोगे फ्रॉम इजरायली न्यूज़ एजेंसी, तो वो ये भी क्लेम कर रही हैं कि यहाँ पर बात हो रही है एक लार्जर डिफेंस एग्रीमेंट की बिटवीन इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। मगर जैसे ही ये रिपोर्ट्स आती हैं फ्रॉम इजराइल, सऊदी अरेबिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं हुई। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल है, सऊदी अरेबिया डिनाइज क्राउन प्रिंस हेल्ड सीक्रेट मीटिंग विद द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है बाय फैसल बिन फरहान, ये है विदेश मंत्री किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के। ये कह रहे हैं कि मैंने देखा है उन रिपोर्ट्स को जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक मीटिंग हुई है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मतलब के मोहम्मद बिन सलमान और इजरायली ऑफिशियल्स के बीच में ड्यूरिंग द रीसेंट विजिट ऑफ सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो। जो रिपोर्ट्स है बाय द वे, उसमें यह लिखा गया है कि जो ये मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज करी थी माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरेबिया में, और बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद के चीफ बस कुछ ही घंटों के लिए यहाँ पर अवेलेबल थे। मगर सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है और वहां पर अमेरिकन ऑफिशियल्स थे, इजरायली ऑफिशियल्स सऊदी अरेबिया नहीं आए ना। अगर ये मीटिंग यहाँ पे सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट कर लेता कि हुई है, तो आप कह सकते हैं ये एक हिस्टोरिक मीटिंग होती। पहली बार होता जब एक इजरायली प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया जाकर एक मीटिंग करते उनके क्राउन प्रिंस के साथ ना। जो डायनामिक्स है बिटवीन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये बहुत ही स्पेशल है। सऊदी अरेबिया एक देश है जिसकी आबादी है 3 करोड़ 40 लाख के आसपास। इजराइल एक देश है जिसकी आबादी है ऑलमोस्ट 90 लाख। मगर दोनों कंट्रीज के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश करी अपने टेन्योर में कि सऊदी अरेबिया भी रिकॉग्नाइज कर दे इजराइल को, मगर सऊदी अरेबिया ने किसी तरीके से जो प्रेशर है ये रेजिस्ट किया। हाँ, कुछ और जो आसपास के छोटे देश हैं जैसे कि बहरीन, यूएई, इन्होंने फॉर द टाइम बिंग रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए हैं इजराइल के साथ। अगर शायद डोनाल्ड ट्रंप एक सेकंड टर्म जीत जाते, जो बाइडेन को वो हरा देते, तो सऊदी अरेबिया पे और प्रेशर आता टू रिकॉग्नाइज इजराइल। मगर इवन दो सऊदी अरेबिया और इजराइल के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, ओवर द इयर्स बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई हैं जहां पर यह क्लेम किया गया है कि दोनों कंट्रीज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये आपस में मिलकर कई मिशंस पे काम कर चुकी है और कोऑपरेशन भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की काफी हाई है। और बाय द वे, सऊदी अरेबिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिस तरीके से इंडिया में है रॉ, पाकिस्तान में आईएसआई, उसी तरीके से इनके यहाँ है जीआईपी, मतलब के जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी, सऊदी अरेबियन इंटेलिजेंस एजेंसी। तो जीआईपी और मोसाद की जो कोलैबोरेशन है, इसको लेकर बहुत सी रिपोर्ट्स आपको मिलेगी ऑनलाइन, मगर ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं। कभी भी इजराइल की सरकार और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कन्फर्म नहीं किया कि उनकी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज आपस में मिलकर काफी बार काम कर चुकी हैं। मगर रिसेंटली 2020 में, सितंबर 2020 में, जो मोसाद के चीफ हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है ऑफ द टाइम्स ऑफ इजराइल, मोसाद के चीफ का नाम है योसी कोहेन। इन्होंने क्लेम किया है कि बिल्कुल इन द फ्यूचर सऊदी अरेबिया के साथ जो टाइज हैं ये नॉर्मलाइज हो सकते हैं। और इन्होंने ये भी इंडिकेशन दी कि ऑलरेडी हमारे काफ़ी कोऑपरेशन है वेरियस इश्यूज़ को लेकर। हालांकि इन्होंने किसी मिशन, किसी पर्टिकुलर रीजन का नाम नहीं लिया, मगर इन्होंने इंडिकेशन दे दी कि इन द फ्यूचर सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस हमारे नॉर्मलाइज हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों कंट्रीज ने एक टाइम पे वॉर स्टार्ट कर दी थी, आपको याद होगा द 6 डे वॉर, जहां पर सऊदी अरेबिया ने एक कोलिशन बनाया था अरब कंट्रीज का और अटैक किया था इजराइल को। अनफॉर्चुनेटली फॉर सऊदी अरेबिया ये लोग वो वॉर हार गए और इजराइल वो वॉर जीत गया। तो वो सब जो वॉरफेयर का दौर था, क्या दोनों कंट्रीज भूल चुकी हैं? तो मैं कहूँगा इनके पास एक रीज़न है। मुझे ये नहीं पता कि जेन्युइनली यहाँ पे कोऑपरेशन हो रही या नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारी जो रिपोर्ट्स हैं
दे आर अनकन्फर्म्ड। और ऑफ कोर्स मोसाद के चीफ ने जो भी कहा है ये बस इजरायली स्टेटमेंट है, सऊदी अरेबिया की तरफ से इस टाइप की जो स्टेटमेंट है सुनने को नहीं मिलती। मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि इजराइल और सऊदी अरेबिया का एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो है ईरान को कंटेन करना। क्योंकि ईरान जो 8 करोड़ 20 लाख की आबादी का देश है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पोजीशन पे बैठा है। इसका एक्सेस है टू द कैस्पियन सी, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और अगर इन द फ्यूचर ईरान पर जो सैंक्शंस हैं यूएस के हट जाते हैं, इन पर आज़ादी होती है कि ये नेचुरल गैस, ऑयल इंडिया, जापान, वेरियस जो कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, इनको सेल कर पाएं, तो ईरान बहुत ही जल्दी राइज करके सऊदी अरेबिया को टक्कर दे सकता है रीजन में इन्फ्लुएंस के लिए। तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर ईरान राइज करे और सऊदी अरेबिया की जो डोमिनेंस है इस रीजन में इसको चैलेंज करे। इजराइल ऑब्वियस ही बात है, इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ है कि ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को और उसके अलावा बहुत सी प्रॉक्सीज को अगेंस्ट इजराइल। और इन्होंने ओपनली कहा है काफ़ी बार कि इजराइल को हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं और जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं दे आर फॉर इजराइल। तो इजराइल का जो यहाँ पे इशू है विद ईरान, इट इज़ एन इशू ऑफ सर्वाइवल। सो कॉमन इंटरेस्ट तो एग्जिस्ट करता है, मगर क्या दोनों कंट्रीज ने ये कॉमन इंटरेस्ट एक्नॉलेज किया है? देखिए, सिटिंग मिनिस्टर ने तो एक्नॉलेज नहीं किया, मगर इनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है। इजराइल के एक बहुत ही फेमस फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका नाम है मोशे याअलोन। इन्होंने जून 2017 में ये कहा था कि हम मतलब कि इजरायली और अरब्स आज के समय एक ही बोट पर हैं। ऑलमोस्ट सारी सुन्नी अरब कंट्रीज कतर को छोड़ के नहीं चाहती कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इवन दो सऊदी अरेबिया वही देश है जो उस कोलिशन में था जिसने अटैक किया था इजराइल को इन द 6 डे वॉर, आज के समय समीकरण बदल चुके हैं और दोनों कंट्रीज मिलके काम कर रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है फॉर्मर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ईरान पर तो आज के समय बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हैं, तो सऊदी अरेबिया और इजराइल आपस में कोऑपरेशन क्यों करना स्टार्ट कर देंगे अभी से? वेल, इसका रीज़न है जो बाइडेन ने ओपनली ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है ये वापस रीइंस्टेट हो। इस इशू को लेकर सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने ओपनली कहा, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, नोबडी शुड बी नाइव इनफ टू रीजॉइन ईरान न्यूक्लियर डील इंक्लूडिंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने ये कहा है कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि जो न्यूक्लियर डील बराक ओबामा ने बनाई थी वैसी ही न्यूक्लियर डील फिर से ईरान को ही ऑफर करें। तो सऊदी अरेबिया ने ओपनली यहाँ पर क्या दिया है एट यूएन लेवल कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस टाइप की डील, और अगर होती है तो ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। मगर जो बाइडेन यहाँ पर ये मानते हैं कि अगर रीजन में पीस कायम करना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ईरान न्यूक्लियर डील को वापस रीइंस्टेट किया जाए, जिस डील को डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था और ईरान पर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे, इसको रिवर्स करना होगा। ईरान पर से जो सैंक्शंस हैं ये हटाने होंगे और ईरान को वापस न्यूक्लियर डील का पार्ट बनाना होगा। ना इस इशू को लेकर इजराइल और सऊदी अरेबिया नर्वस इसलिए हैं क्योंकि जो न्यूक्लियर अकॉर्ड बराक ओबामा के अंडर साइन किया गया था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि ईरान हमेशा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा। उसमें यही है कि ये जो प्रोसेस है डिले कर दिया जाएगा 10 साल 15 साल, मगर इवेंचुअली 2030 में भी 35 ईरान के पास इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन्स आ ही जाएंगे। और इस चीज़ को लेकर सऊदी अरेबिया और इजराइल बहुत नर्वस है और पॉसिबिलिटी है कि इसलिए दोनों कंट्रीज आपस में अपना कोऑपरेशन इंक्रीज करें इन द नियर फ्यूचर। मगर क्या सऊदी अरेबिया ओपनली इजराइल को एक्सेप्ट कर पाएगा एज एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर? तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन इशू। मुस्लिम वर्ल्ड में जेरूसलम का इशू, पैलेस्टाइन का इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया उसको ओपनली अबैंडन नहीं कर सकता। तो जब भी ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी कि बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी अरेबिया गए हैं, वहाँ पे मोसाद के चीफ भी थे, तो ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं इसको सऊदी अरेबिया डिनाई ही करेगा क्योंकि ओपनली ये इजराइल के साथ एक अलायंस घोषित नहीं कर सकते। अगर सऊदी अरेबिया रहना चाहता है द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, तो उनको कहीं ना कहीं एक एंटी इजराइल स्टांस रखना होगा और इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज भी नहीं करना होगा। मगर इससे जो रीजन की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ है ये चेंज नहीं होगा। सो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी, जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।